गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और मेरे गांव का नाम है भट्टी गांव, जो कि कलजी खाल ब्लॉक में पड़ता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में और मेरे नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 8:30 बजे से कर रही हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं गायों को चराने के लिए। तो हमारे घर के सामने पानी का स्रोत है एक, तो मैंने कहा थोड़ी देर इनको वहाँ छोड़ती हूँ। और जिसका तो आजकल बच्चा हो रखा है वो तो रुक भी नहीं रही है वहाँ, थोड़ी देर भी नहीं चल रही है अपने बच्चे के लिए, जल्दी से घर आ जा रही है। तो मैंने कहा थोड़ी देर वहाँ हरी पत्तियाँ होंगी, क्योंकि वहाँ पानी का स्रोत है तो वहाँ हरा हरा ही रहता है हमेशा। जून के महीने में भी उस एरिया में हरा ही रहता है। तो रुद्रा भी स्कूल चला गया है और अब तो 2 दिन बाद छुट्टियां भी पड़ने वाली हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आजकल सासू जी जा रखे हैं अपने मायके, क्योंकि उनके जो भाई हैं वो आ रहे हैं रिटायरमेंट। तो अभी मैंने बनाना है नाश्ता, कपड़े भी भिगाने के लिए रखे हैं, काम का ज़्यादा लोड हो रखा है। वैसे सुबह सासू जी गाय वही पिजाते थे सुबह और नाश्ता भी वही बनाते थे, लेकिन आजकल सब काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, जब मैं जाऊंगी अपने मायके तब उन्होंने ही करना है सारा काम। तो ऐसा तो चलता रहता है, साथ में इनको भेजते हैं और फिर चलते हैं घर। और तब तक रुद्रा के पापा बना रहे हैं सब्जी, तो उन्होंने बोला है कि मैं सब्जी बना लेता हूँ तब तक। और आज बना रहे हैं हम पिंडालू की सब्जी, घर के ही है, हम घर के बिल्कुल सामने ही है। तो मैंने कहा रोज़ रोज़ क्या बनाना है, आलू तो मुझे वैसे भी बिल्कुल पसंद है नहीं और हरी सब्जी भी अब थोड़ी थोड़ी सी रह रखी है, तो मैंने कहा पिंडालू की सब्ज़ी बनाते। तो फिर उनको कहीं ज़रूरी काम से आज जाना है और कल भी वो वहीं जा रखे थे। तो सुबह चले गए थे 9 बजे और सीधे रात को ही आए, तो आज भी वो उसी काम से जा रहे हैं। तो वही बताएंगे आपको कि वो कहाँ जा रखे थे। तो मिलवाऊँगी आपको रुद्रा के पापा से। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ रास्ता भी नहीं है और इसको कहते हैं कूंजू, और बिल्कुल गुलाब जैसा होता है और इस पर वाइट वाइट कलर के फूल आते हैं। तो अभी इन पे ये देखो आने लग गए हैं फल, और देखिए रास्ता पूरे कांटे ही कांटे हो रखे हैं। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मैं यहीं आई थी धारा पूजने। तो ये वही पानी है, निकलता पानी स्रोत का। तो वही पानी शुभ माना जाता है शादी के दिन पूजने के लिए, जो स्रोत से निकलता है ज़मीन से। और नल का पानी तो ऐसा है कि कहीं और से आता है, लाते हैं नल के द्वारा, लेकिन यहाँ पे ये है कि वहीं पर से निकल रहा है तो उसी पानी को पूजा जाता है। तो चलिए चलते हैं घर। और अभी माल्टे भी हैं 10-12 किलो जूस बनाने के लिए। और आजकल खाना भी मैं ही बना रही हूँ दिन का। वैसे ससुर जी बनाते थे, लेकिन आजकल ससुर जी जाते हैं स्कूल। हेलो दोस्तों, ये और देखिए दोस्तों, गोबर भी मैंने भर के रखा है। तो पहले गोबर ही निकाल लेती हूँ और इसको फेंक देती हूँ। तो मैंने गोबर निकाल दिया है, रोटी भी बन गई है और सब्जी भी बन गई है। तो रुद्रा के पापा तभी तक तैयार हो रहे हैं, तो तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ। नाश्ता बिल्कुल तैयार है और कपड़े भी मैंने धो दिए हैं। तो रुद्रा के पापा अभी चाशनी पीछे डाल रहे हैं, चाश जो बनाया था जूस के लिए। तो तब तक मैं चाय गरम कर लेती हूँ और फिर करते हैं नाश्ता। तो आप लोग भी आइए अरबी की सब्ज़ी खाने, मतलब पिंडालू की सब्ज़ी खाने। तो दोस्तों, शाम के 4 बज चुके हैं और आज तो पता ही नहीं चला सुबह से कि 4 कब बज गए। और दिन तो क्या होता था, खाना खाने के बाद थोड़ा सा मैं आराम करती थी दिन में आधा घंटा, लेकिन आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला मैं आपको बताती हूँ। तो आज क्या हुआ, सुबह मैंने खाना बनाया तो 12-12:15 बजे तक मैंने खाना बना दिया था। तो तब तक आए, जो पंप हाउस है यहाँ, तो वहाँ मोटर ख़राब हो रखी है एक। तो तब तक वहाँ आए मिस्त्री मोटर बनाने, तो उन्होंने बोला हमारे लिए भी खाना बना दो। तो
पहले तो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा। मैंने कहा एक बार मैंने खाना बना लिया और दोबारा बनाना पड़ेगा, तो मैंने कहा सुबह से ही बोल देते आप लोग, क्योंकि वो सुबह आ गए थे। मैंने एक बार उनको चाय पिलाई, फिर मैंने कहा कहाँ जाएंगे वो, यहाँ पे तो कोई व्यवस्था भी नहीं है, ना तो होटल है, ना मार्केट है और ना कोई और लोग हैं। तो मैंने कहा बना ही लेती हूँ। तो तब मैंने आलू की खिचड़ी और भात बनाया उनके लिए। तो फिर दोबारा मुझे खाना बनाना पड़ गया। और ऐसा ही होता है, जब ज़्यादा काम हो या आप अकेले हों तो तब ज़्यादा आफत आती है, काम ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज मैंने सुबह से मुंह भी नहीं धोया, ये देख सकते हैं आप। तो फिर उसके बाद जूस भरा काफ़ी सारा, क्योंकि इनके दोस्त आ रखे थे जूस लेने, तो उनका काफ़ी सारा जूस था, 40-50 लीटर रहा होगा। तो उतना सारा जूस भरा और फिर 2-2:30 बजे खाना खाया, फिर 2 बार की चाय बन गई और ऐसे में ही पूरा टाइम निकल गया। तो अब मैंने कहा थोड़ा हाथ मुंह धो लेती हूँ। और उसके बाद ससुर जी ने माल्टे काट के रखे हैं, 3 ट्रे माल्टे भी हैं, तो ससुर जी ने काट के रखे हैं। और रुद्रा के पापा तो अभी जूस निकाल रहे हैं और मैंने कहा हाथ मुंह धोने के बाद मैं भी जूस निकालती हूँ। और आज हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, तो बाहर भी कुछ काम है नहीं, तो हमने सोचा अंदर का ही काम कर लेते हैं, जूस वगैरह निकाल लेते हैं। तो पहले तो मैं मटर लाऊंगी जब तक मतलब टाइम है, क्योंकि उसके बाद पता ही नहीं चलता कब रात पड़ जाती है और कब अंधेरा हो जाता है। तो पहले मैं मटर लाऊंगी शाम की सब्जी के लिए और उसके बाद निकालूंगी जूस। तो सबसे पहले हाथ मुंह धो लेती हूँ और ज़रा बाल वाल सही करती हूँ और उसके बाद करते हैं बाकी आगे का काम। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज का दिन सुबह से ही काफ़ी बिजी था। और फिर मैंने बताया था आज कुछ मिस्त्री लोग आए थे और पहले उन्होंने बोला रात को हम खाना यहाँ नहीं खाएंगे, हम रात को ही चले जाएंगे। तो फिर मशीन बनने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो रात को भी उनके लिए खाना मुझे ही बनाना पड़ा। तो आज काफ़ी देर हो गई है, 9 साढ़े 9 बजे तक हम किचन में ही थे, तो अभी 10 बजने वाले हैं। फिर उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह भी धोए। तो फिर मैंने आपको बताया था कि आज रुद्रा के पापा कहीं जा रखे हैं सुबह से ही, और कल भी गए थे। तो कहाँ गए थे अब वो आपको बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पे बैठे हैं रुद्रा के पापा और रिद्धि। हाय। तो उनसे ही पूछते हैं कि वो कहाँ गए थे और वो आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। तो जैसे कि नीलम ने अभी आपको बताया कि मैं आज और कल कहीं गया हुआ था। तो मैं गया था डंडियाल, हमारे गांव में हमारे भाई बंद लोग हैं डंडियाल, सुशील भाई लोग। तो सुशील भाई का मुझे सुबह फ़ोन आया था कल कि विकास हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप वहाँ चलो। तो मैंने पूछा भी नहीं कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, ठीक है। जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि वो तो एक बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनकी एक समिति है जो कि है डंडियाल विकास एवं सामाजिक कल्याण समिति। तो इस नाम से उनकी एक समिति बन रखी है और उसमें जितने भी उनके डंडियाल भाई बंद लोग हैं उसमें उन्होंने सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और तो उनको जोड़ रखा है। जैसे कि हमारे अगल बगल गांव में जितने भी डंडियाल लोग हैं वो सब लोग उस समिति में जुड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली या अल्मोड़ा तक के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, कुमाऊं तक के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि वो उन्होंने एक अच्छी सी समिति बना रखी है। और सबसे बड़ी खुशी तब हुई कि जब मैंने उनका काम देखा, क्योंकि जब हम गए तो यहाँ से हम सबसे पहले सीरो गए, सीरो से जो सीरो में प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे गए। तो वहाँ पे हमने देखा कि वो लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे बच्चों के लिए ट्रैक सूट ला रखी थी, टोपियाँ ला रखी थी। तो वो कल हम 4 स्कूलों में गए थे, सीरो प्राथमिक विद्यालय, सीरो कन्या विद्यालय, उसके बाद कनार पानी और उसके बाद वहाँ से आने के बाद गए थे हम रौड़ खाल में। तो वहाँ पे जितने भी प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चे थे उनके लिए उन्होंने ट्रैक सूट और टोपियाँ ला रखी थी। तो बहुत अच्छा लगा कि वो समिति ऐसा कुछ काम कर रही है। आज हम भट्टी गांव, नगर और
अन्य जगह भी गए, लेकिन मैं भट्टी गांव तक गया क्योंकि मुझे घर पे आप लोगों को पता ही है कि हमें जूस वूस का काम भी करना पड़ता है, तो बहुत सारा काम था, बहुत सारा लोड था, तो मैं भट्टी गांव तक गया और वहाँ से फिर मैं वापस आ गया था क्योंकि उन लोगों को ज़्यादातर वहीं से वापस जाना था, तो फिर मुझे आने में भी दिक्कत हो जाती थी। तो मैंने कहा कि मैं भाई जी मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे घर पर और भी काम करना है। तो ऐसी समितियों के साथ जुड़ के और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कोई समितियाँ हैं कि जो बच्चों के लिए कुछ ऐसा सोच रही हैं। और मैंने तो अपने जीवन में पहली या दूसरी बार ही ऐसा देखा कि वो ऐसे कुछ बच्चों के लिए ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा नेक काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी कहा कि चलो हम भी कर तो क्या सकते हैं, लेकिन चलो आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे अपने पेज में या अपने यूट्यूब पे डालेंगे। तो आप उन वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल विकास भट्ट और मेरे फेसबुक चैनल विकास भट्ट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पे मैंने वो दोनों वीडियो कल की 2 वीडियो कल की बनी हुई है और आज की वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और बहुत बढ़िया वीडियो है और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जो भी अभी तक तो फिलहाल जहाँ तक हमने बात की भाई जी लोगों से, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे यात्रा भी वो डंडाल बंधु लोगों को ही जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी डंडाल भाई बंद लोग इस वीडियो को देख रहा है और उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो रियली मतलब ऐसा नहीं है कि समिति का काम है कि सब खा दिया है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब बहुत नेक काम कर रहे हैं भाई, मैं तो दिल से कह रहा हूँ कि बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी उनसे जुड़िए और खासकर देखो नौनिहालों का भविष्य संवारने में वो कारगर हो सकते हैं भविष्य में भी, और अभी भी कर रहे हैं वो काम, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको भी देता हूँ और कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो हमारे सुशील भाई लोग हैं। और आप लोग भी उनसे जुड़े और इस नेक कार्य में उनका सहयोग करें, बच्चों का साथ दें आप, और जिनको भी जो ज़रूरतें होती है वो उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। तो आप लोग भी इस कार्य में एक मुहिम चला सकते हैं और इस कार्य में आ सकते हैं। तो आज के ब्लॉग को मैं ही एंड करता हूँ। तो नीलम जी ने कहा कि आप ही एंड कर देना, मैंने कहा ठीक है। तो आप लोग भी उनसे जुड़ सकते हैं और इस नेक काम में अपना जो भी योगदान है वो दे सकते हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।